न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद बौखलाया सुपरटेक बिल्डर। खबर चलने के बाद में आपको बता दें, सुपरटेक बिल्डर ने लीगल नोटिस भेजा है। न्यूज वन इंडिया ने चलाई थी सुपरटेक बिल्डर डायरेक्टर की खबर। सुपरटेक बिल्डर डायरेक्टर के खिलाफ में छत्तीसगढ़ के रायपुर थाने में दर्ज किया गया था मुकदमा। सुपरटेक बिल्डर के डायरेक्टर के खिलाफ में धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल छत्तीसगढ़ पुलिस सुपरटेक के ठिकानों पर दबिश देने के लिए पहुंची हुई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले बिल्डर आर के अरोड़ा मौके से फरार। न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद बिल्डर लॉबी में हड़कंप का माहौल। सुपरटेक कंपनी में निवेश करने वाले लोग भी अब घबरा रहे थे। सुपरटेक के प्रबंधन तंत्र ने न्यूज वन इंडिया को लीगल नोटिस थमा दिया है। सुपरटेक के प्रबंधन तंत्र ने नोटिस में लिखा है कि हमने गलत खबर चलाई है। सुपरटेक और दर्शकों को न्यूज वन इंडिया का स्पष्ट पैगाम है। आपको बता दें, तो न्यूज वन इंडिया जो भी खबर चलाता है तथ्यों के आधार पर चलाता है। आपको लगातार बता दें, न्यूज वन इंडिया के पास में मौजूद है खबर के सभी जरूरी दस्तावेज। न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपको बता दें, आर के अरोड़ा के खिलाफ में दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी। छत्तीसगढ़ में हुई आर के अरोड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर की कॉपी से साफ है कि न्यूज वन इंडिया ने सही खबर चलाई है। न्यूज वन इंडिया पर एफआईआर की कॉपी सबसे बड़ा सबूत है। इसी एफआईआर के आधार पर न्यूज वन इंडिया ने खबर चलाई थी और ये पुख्ता सबूत हमारे पास है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी न्यूज वन इंडिया से बातचीत में खबर की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा, कल छत्तीसगढ़ की पुलिस नोएडा आई थी, आर के अरोड़ा उन्हें नहीं मिला। कल न्यूज वन इंडिया की खबर सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से वायरल हुई। करोड़ों लोगों ने देखी सुपरटेक बिल्डर डायरेक्टर की हकीकत। न्यूज वन इंडिया की लोकप्रियता देखकर घबराया सुपरटेक बिल्डर और बौखलाहट में लीगल नोटिस न्यूज वन इंडिया को थमा दिया गया है कि आपने गलत खबर चलाई है। लेकिन हमारी खबर की प्रामाणिकता सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। यही बात साबित करती है कि न्यूज वन इंडिया अपने तथ्यों के आधार पर, अपने सबूतों के साथ ही किसी प्रकार की कोई भी खबर चलाता है। इस पर सवाल उठाना सही नहीं है। ये बौखलाहट कही जा सकती है। एक तरफ से पुलिस की छापेमारी, उसके बाद में न्यूज वन इंडिया ने पुख्ता तरीके से सुपरटेक बिल्डर की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी भी आंखें खोलने की कोशिश की है कि ये ऐसे बिल्डर हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस दबिश देने पहुंचती है तो ये पुलिस के पहुंचने से पहले मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो न्यूज वन इंडिया पर एफआईआर की कॉपी सबसे बड़ा सबूत है। आपको बता दें, इसी एफआईआर के आधार पर न्यूज वन इंडिया ने खबर चलाई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी न्यूज वन इंडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने साफ कहा है कि कल छत्तीसगढ़ की पुलिस नोएडा आई थी और आर के अरोड़ा उनको मौके पर नहीं मिला। कल न्यूज वन इंडिया की खबर सोशल मीडिया पर भी जोरदार तरीके से वायरल हुई थी। जो बायर्स हैं उन तक भी पहुंची, जो इन्वेस्टर्स हैं उन तक भी पहुंची। करोड़ों लोगों ने सुपरटेक डायरेक्टर की हकीकत से सामना किया है और न्यूज वन इंडिया ने पुख्ता सबूतों के साथ में अपने दर्शकों को सुपरटेक बिल्डर की हकीकत से रूबरू करवाया। न्यूज वन इंडिया की लोकप्रियता देखकर सुपरटेक बिल्डर की घबराहट और बौखलाहट ये नोटिस साफ तौर पर जारी कर रहा है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए न्यूज वन इंडिया के ऊपर सुपरटेक की तरफ से सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इनके सवालों में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। इस खबर की पुष्टि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने सीधे तौर पर कर दी है न्यूज वन इंडिया से बातचीत करते हुए। हेलो। सॉरी सर, सॉरी अगेन, आई एम डिस्टर्बिंग यू। सर, एफआईआर बोलिए। तो मुझे मिल गई 92 ऑब्लिक हाँ, हाँ। 2020, वो रामकिशोर अरोड़ा वाली। तो मुझे ये जी। जानना है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या इन लोगों को तलब किया गया है? हाँ, उनको नोटिस दिए हैं, और उनके क्या बोलते हैं, उनके जो वो हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं और वो अकाउंट हेड हैं, हाँ, वो हाँ। लोग सब इन इन इसके पक्ष के जो मैनेजर और अकाउंट हेड को बुलाए हैं और शायद ये लोग बैठ के आपस में जो टोटल का काउंटिंग कर भी रहे हैं। हो सकता हम्म, है नियर बहुत जल्दी इनका कुछ हो जाएगा, जो अकाउंट में अमाउंट जो दिखेंगे हम्म, हम्म। तो उनका जब आपस में कुछ पेचअप। तो जब अपनी छत्तीसगढ़ पुलिस ने यहाँ विजिट किया था, नोएडा में दबिश दी थी, तो क्या ये हाँ, दोनों बाप बेटे फरार थे? ये मिले नहीं? हाँ, नहीं मिले, ये लोग नहीं मिले थे, इसलिए इनके अच्छा। मैनेजर को नोटिस दिया गया। वो लोग जब नहीं मिले तो हम लोग पंचनामा कार्रवाई किया, उनको नोटिस दिए। हाँ।
तो दबिश में जब आप नोटिस लाए होंगे सर्व करने के लिए, वो तो इन्हीं लोगों के नाम होगा, आर के अरोड़ा और हाँ मोहित अरोड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो ये जब घर पर नहीं मिले तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने फर्दर कुछ किया है कि ये लोग आए और इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों? हमने नोटिस दिया, नोटिस के जवाब में ये लोग नहीं आ पाए, लेकिन इनके प्रतिनिधि के रूप में जो लोग आए और वो लोग इन बातों को अपने जो भी हेड को पहुंचाए होंगे, जैसा भी हुआ रहा होगा। जी तो उसके बाद वहीं से उन लोग जो यहाँ से जो पक्ष पार्टी से गए थे, क्योंकि हम तो सबको पहचानते नहीं, वो अब पूरी अकाउंटेंसी से सब चीजें जानना जी। था, तो इस पक्ष को भी हम लेकर के गए थे, क्योंकि लोकेशन और सब कुछ जानना था हम लोग को। दबिश में आप भी शामिल थे सर क्या? नहीं, मैं नहीं था, मैं नहीं हूँ। अच्छा मेरी अच्छा। टीम गई है। हम्म। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मौके जब कोऑर्डिनेट किया आपने थाना 39 पुलिस से, और हाँ इनके उनसे बात हो सकती है मेरी टीकम जी से? शायद आ, वो ज्यादा बेहतर बता पाए। हाँ हाँ, वही, हाँ जो जो चीजें हुई, नहीं जो भी किया अपने प्रॉपर वहाँ के एसएचओ जो साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, उनकी इंफॉर्मेशन दिया गया। हाँ, वो तो आजाद सिंह तोमर हैं, मुझे पता चला। हाँ जी, हाँ हाँ सभी चीजों में हमने उनको जानकारी में रखते हुए चीजें की हैं। जी। भाई हमको तो इन्वेस्टिगेशन करना, 420 का टोटल पेपर बेस्ड होता है। हम्म। हाँ, उसमें किसी प्रकार के हथियार या कुछ चीज जब्ती करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कागज में कोई किसी प्रकार के धोखाधड़ी है तो वो प्रूव्ड हो जाए, तो 420 का मतलब सीधा जेल भेजना भी नहीं है। हम्म। एक एक नोटिस तो दे करके उनको अपने पक्ष रखने का भी दी जाती है। जी ठीक है, मतलब ये है कि जब आप लोग मौके पर इनके रेजिडेंट में या इनके ऑफिस में जब आपने विजिट की, दबिश दी, तो ये मौके पर हाँ नहीं थे? हाँ, नहीं, मौके से मतलब फरार थे एक तरीके से? हाँ मौके पे नहीं थे लोग। जी। तो ये वो सबूत है जो हमने आपको सुनाया, जो हमारे सहयोगी ने छत्तीसगढ़ की पुलिस से बातचीत की, और इसमें स्पष्ट हुआ है कि पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन सुपरटेक के बिल्डर मौके से फरार थे। हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से खालिद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, सबूत जाहिर तौर पर हमारे पास में है, प्रमाणिकता इसी बात से हो जाती है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की पुलिस यहां पहुंची हुई थी और बिल्डर साहब फरार हो गए थे। अब ये जो लीगल नोटिस थमाया गया है, ये बौखलाहट ही समझी जा सकती है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इनकी बौखलाहट ही है, और मार्केट में जो इनकी रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा डाउन है। जी मार्केट में आर के अरोड़ा या इस ग्रुप की, सुपरटेक की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा डाउन है, और जो कस्टमर्स हैं उनका बहुत ज्यादा बिलीव इनमें नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस जब वहां से एक नोटिस लेकर आई थी इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने के लिए और इनसे पूछताछ करने के लिए, और बावजूद छत्तीसगढ़ पुलिस यहाँ पर 2-3 घंटे शहर में रही जी। और वेट करती रही कि ये आए, बाप बेटे आर के अरोड़ा और मोहित अरोड़ा, और इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों। ये लोग नहीं आए छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने, और छत्तीसगढ़ पुलिस को इनके अकाउंट हेड और डिप्टी डायरेक्टर से ही मजबूरी में मिलके वापस जाना पड़ा। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर खालिद, और कहीं ना कहीं इनकी जो हकीकत है वो हमारी खबर से सामने भी आई। छत्तीसगढ़ की पुलिस से बातचीत भी आपने की, वो भी हमने सुनाया अपने दर्शकों को। और जो बायर्स है, साथ ही इनकी जो इमेज इस समय डाउन हो रखी है, जाहिर तौर पर उसी का कहीं ना कहीं इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं उन तक भी ये तमाम बातें पहुंची हुई हैं। इनकी जो हकीकत है, असल में खोखली हकीकत, वो अब दर्शकों के सामने आ चुकी है, जिसकी वजह से ये तिलमिलाए हुए अब घूम रहे हैं। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नोएडा सहित गुड़गांव हो या गाजियाबाद हो, इससे पहले भी बायर्स की कई शिकायतें इनके खिलाफ रही हैं, लेकिन यहाँ की पुलिस ने किसी तरीके की कोई कार्रवाई में इंटरेस्ट नहीं लिया। अब चाहे उसको रसूख समझें या अथॉरिटी या किसी भी जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें इनका रसूख समझा जाए, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक FIR होती है जिसमें 4 करोड़ रुपए का घोटाले का, जिसमें 4 करोड़ रुपए का जो पेंडिंग किसी एक कंपनी का है उसको नहीं देने की वजह से हुई, और छत्तीसगढ़ पुलिस यहाँ पर आई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उससे जो उसका जो इम्पैक्ट एक पड़ा है इनके ऊपर कि अभी तक कोई इनके ऊपर हाथ नहीं डालता था, उससे ये जो है बौखला गए हैं जब न्यूज़ वन इंडिया ने इसको अच्छी तरीके से प्रसारित किया और इस खबर को जो है सामने लाए।
बिल्कुल जाहिर तौर पर यही बौखलाहट है जो न्यूज वन इंडिया ने अपने दर्शकों को दिखाई है और यही बौखलाहट अब देखने को मिल रही है सुपरटेक बिल्डर। जाहिर तौर पर इनके जहन में जिस तरीके से नोटिस इन्होंने थमाया है, आखिरकार अभी कुछ अपडेट मिल पाया है कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से नोटिस इनको जारी किया गया है, कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट कुछ भी जारी किया गया है सुपरटेक की तरफ से? नहीं, सुपर के टेक की तरफ से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनके जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं वो भी, और आर.के. अरोड़ा जी को भी, लेकिन उनकी तरफ से ना तो फोन पिक हुआ और ना ही कोई रिप्लाई दिया गया है। और आगे के लिए चलिए हम बिल्कुल कोशिश कर रहे खालिद, आप हैं कि नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।